वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार। इससे पहले हमने राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको बताया था, वन्य अभ्यारण्य के बारे में बताया था। अब यूपी के पश्चिम बिहारों के बारे में हम बताएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से, जिससे कि आपको इजीली याद हो सके। ठीक है, तो आज हमारी पहली ट्रिक है उन्नाव के नवाब। तो उन्नाव के नवाब, इससे हमारा उन्नाव, उन्नाव से हमारा जगह का नाम है तो उन्नाव ही बनेगा, उन्नाव। इसमें कौन कौन सा शब्द उठाएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे उन्नाव, उन्नाव उठाना है, और नवाब। दो शब्द उठाने हैं, तीन शब्द दिए हुए हैं, उसमें से दो शब्दों से बनेगा आपका उन्नाव से उन्नाव। और नवाब, नवाब से क्या बनेगा? नवाब से उस पश्चिम बिहार का नाम बनेगा जो हमें याद करना है, नवाबगंज, नवाबगंज पश्चिम बिहार। ये नवाबगंज जो पश्चिम बिहार है, ये सबसे पुराना है, इसीलिए इसकी हम सन भी याद करेंगे 1984। 1984 में ये बनाया गया था, और तब इसका नाम नवाबगंज पश्चिम बिहार था। लेकिन इस समय इसका नाम चेंज हो चुका है, तो इसका जो चेंज है नाम, वो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पश्चिम बिहार। तो इसमें आपका दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पुराना पश्चिम बिहार कौन सा है। दूसरा ये भी आ सकता है नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ पर है। और ये भी आ सकता है कि नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया। तो इस पहली ट्रिक से हमारे 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं, ये हम देखेंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 9 लाख देखकर बेहोश हो गए। ये एक लाइन है, एक लाइन हमको याद करनी है। इसमें से हम क्या क्या लेंगे? 9, और ये लाख को हम बेहोश से जोड़ देंगे, मतलब लाख और बेहोश मिलकर जो पश्चिम बिहार बनेगा उसका नाम हमें याद करना है। 9, 9 से बनेगा कन्नौज, कन्नौज। अब ये वाला है जो लाख और बेहोश से हमारे बनेगा लाख बहाशी, बहाशी पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। इसको हमें ये भी कहेंगे कि 9 लाख देखकर कोई बेहोश है, मतलब किसी ने पैसे देखे ही नहीं है इतने, और उसको अचानक से 9 लाख रुपए मिल गए और वो बेहोश हो गया। तो हम याद करेंगे लाख बहाशी पश्चिम बिहार, जो कहां पर है? हमारा कन्नौज में। और एक बात और याद रखेंगे, ये हमारा सबसे पुराना है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। तो ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इन पश्चिम बिहारों में सबसे पहला कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? ज्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं जो हमें देख। अब इसी क्रम में हम अगली ट्रिक पर चलते हैं। हर कोई सांड से डरता है। जब आपके सामने भी अगर कोई सांड आ जाए तो आपको डर लगेगा, मतलब वहां से आप सोचेंगे हम इधर चले जाएं या उधर चले जाएं। तो उसी से हमने एक ट्रिक बनाई है, हर कोई सांड से डरता है। हर कोई, देखिए हर कोई, यहाँ पर हम दो शब्द लेंगे, दो शब्दों से बनेगा। एक तो हर कोई हो गया, एक हो गया सांड। हर कोई से क्या बनेगा? हर कोई से बनेगा हरदोई, हरदोई। ये हो गई हमारी जगह का नाम। अब सांड, सांड से बनेगा सांडी, सांडी पश्चिम बिहार, पश्चिम बिहार। तो ये जगह है हरदोई और सांडी पश्चिम बिहार। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सांडी पश्चिम बिहार कहाँ पर है,
ठीक है, तो हम हरदोई पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट हम चलेंगे, गौतम ने अपनी बुद्धि को ओखली से कूटा। कोई भी अपनी बुद्धि को ओखली से नहीं कूट सकता है, लेकिन हमने ये ट्रिक बनाई हुई है। अब हम देखेंगे कौन कौन से शब्द उठाने हैं। गौतम, गौतम से जुड़ेगी उसकी बुद्धि, गौतम से जुड़ गई उसकी बुद्धि। किसी भी व्यक्ति को उसकी बुद्धि से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने गौतम से उसकी बुद्धि को जोड़ दिया। अब ओखली, तो हम गौतम बुद्ध को उठाएंगे, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, नगर। अब गौतम बुद्ध नगर में कौन सा पक्षी विहार है? ओखली। ओखली से क्या बने? ओखला, ओखला पक्षी विहार। तो पहला हमारा था सांडी पक्षी विहार, जो कहां पर है? हरदोई में। और दूसरा है हमारा ओखला पक्षी विहार, जो कहां पर है? हमारा गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट ट्रिक हम लेकर आए हैं, सभी मैन एक समान है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है सभी मैन एक समान है, लेकिन सबको पता है सभी मैन एक समान नहीं होते हैं। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, लेकिन हमें इसमें यही याद करना है कि सभी मैन एक समान है। अब इसमें से हम क्या देखेंगे? मैन और समान, दो शब्द उठाने हैं हमको और उन्हीं से बनेगा। मैन से क्या बनेगा? मैनपुरी, मैनपुरी। अब है हमारा पक्षी विहार का नाम। अब इसमें है समान पक्षी विहार, समान पक्षी विहार। तो ये आपकी जगह हो गई मैनपुरी, और ये हो गया आपका समान पक्षी विहार, पक्षी विहार का नाम। तो इसको हम एक लाइन के थ्रू याद करेंगे, सभी मैन एक समान हैं, जबकि होते नहीं है, लेकिन हमको इसमें यही याद करना है कि सभी मैन एक समान हैं। अब नेक्स्ट ट्रिक हम देखेंगे, पटना एटा में नहीं है। देखिए, एटा एक जगह का नाम है, इसमें से हमें पटना उठाना है और यहां से एटा उठाना है, दोनों ही जगह हैं। तो जगह का नाम है इसमें एटा। इसको हम किस तरीके से याद करेंगे कि एटा, एटा में हमें पटना नहीं है, क्योंकि वहां लोग ठग लेते हैं, इसलिए हमें एटा में बिल्कुल भी पटना नहीं है, सावधानी से रहना है। इसलिए एटा में पटना नहीं है, भाई अपने पैसे बचा के रखिए। और यहाँ पर कौन सा है? पटना पक्षी विहार, पटना पक्षी विहार। अब कोई भी हमारा सब्सक्राइबर अगर एटा से देख रहा है तो वो बुरा ना माने, वो हमने ट्रिक बनाई है याद करने के लिए, इसलिए एटा में बिल्कुल भी पटना नहीं है। ठीक है, और इसका एक और पॉइंट है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पुराना, सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमें याद करना है। तो हमारा जो एटा का पटना पक्षी विहार है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा पक्षी विहार, पक्षी विहार। तो समान पक्षी विहार कहाँ पर है? हमारा मैनपुरी में, सभी मैन एक समान है। अब दूसरा है पटना पक्षी विहार, हमारा कहाँ पर है? एटा में। पटना एटा में नहीं है, सबसे छोटा पक्षी विहार पटना। नेक्स्ट हमारी ट्रिक है, बलि जाऊं मैं सुरताल पर। एक लाइन आपको याद करनी है, बलि जाऊं मैं सुरताल पर। इसमें कौन कौन से शब्द हमको लेने हैं? बलि, और क्या लेना है? सुरताल। अब बलि से हमारा क्या बनेगा? वो जगह का नाम बनेगा। बलि से बनेगा बलिया, बलिया। सुरताल से हमारा क्या बनेगा? सुरताल से बनेगा हमारा पक्षी विहार सुरहाताल, सुरहाताल पक्षी
बिहार। इसमें से हमने बली लिया और सुरताल लिया। बली से हमारा बना बलिया और सुरताल से बना सुरहा ताल पक्षी बिहार। अब इस सुरहा ताल पक्षी बिहार को एक नाम से और भी जाना जाता है, लोकनायक। लोकनायक जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। देखिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से भी आ सकता है ये, और सुरहा ताल पश्चिम बिहार के नाम से भी आ सकता है। अगर ये पूछा जाए तब भी हमको बलिया ही लगाना है, ये पूछा जाए तब भी हमको बलिया ही लगाना है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अंबेडकर थे प्रतापी राजा। अंबेडकर थे प्रतापी राजा। इसमें से हम क्या लेंगे, अंबेडकर और प्रतापी राजा। प्रतापी से हम लेंगे, प्रतापी राजा में से लेंगे प्रतापी। अब ये अंबेडकर, अंबेडकर पश्चिम बिहार। इसमें पश्चिम बिहार का नाम पहले आया है, इसको अंबेडकर देख के आप अंबेडकर नगर मत लगा दीजिए ना, अंबेडकर पश्चिम बिहार। ये कहां पर है हमारा, प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़। इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, उसको हम देखेंगे बेताली। बेताली पश्चिम बिहार। बेताली ताल पश्चिम बिहार। जिन पश्चिम बिहारों के नाम दो दो नाम दे रखे हैं उनको हम हाईलाइट कर लेंगे, क्योंकि इस नाम से भी पूछ लेते हैं और इस नाम से भी पूछ लेते हैं। जैसे अंबेडकर नगर है और बेताली ताल पश्चिम बिहार है, ये दोनों एक ही पश्चिम बिहार के नाम है जो कहाँ पर पड़ते हैं, हमारे प्रतापगढ़ में। तो हम इसको याद करेंगे, बली जाऊं मैं सुरताल पर। और नेक्स्ट है, अंबेडकर थे प्रतापी राजा। अंबेडकर से अंबेडकर पश्चिम बिहार या बेताली ताल पश्चिम बिहार। प्रतापी से प्रतापगढ़। यहाँ पर बली से बनेगा बलिया और सुरताल से बनेगा सुरहा ताल पश्चिम बिहार। नेक्स्ट हम चलते हैं, समोसा खाए रायबरेली के। हर जगह की कोई ना कोई चीज फेमस होती है, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि रायबरेली के ही समोसे फेमस हैं। हमने ये ट्रिक बनाई हुई है, समोसा खाए रायबरेली की। अब इसमें से किस किस शब्द को हम उठाएंगे, समोसा और रायबरेली। अब समोसे से क्या बनेगा, समोसे से बनेगा हमारा समसपुर। समसपुर पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार। देखिए, कहीं कहीं पर पश्चिम बिहार का नाम आगे आ रहा है, कहीं कहीं पर जगह का नाम आ रहा है, तो वो ट्रिक के हिसाब से है, कहीं पश्चिम बिहार का नाम आगे आ जाता है, कहीं जगह का नाम। तो समोसे से हमारा क्या बना, समसपुर पश्चिम बिहार। रायबरेली, रायबरेली तो एक जगह का नाम है, रायबरेली। रायबरेली। देखिए, ये ट्रिक केवल आपको इसलिए बनाई गई है जिससे आपको रिमाइंड हो जाए कि आपने समसपुर याद किया हुआ है, ये कहाँ पर है, रायबरेली में। जैसे कैसे याद करेंगे, समोसा खाए रायबरेली की, ये लाइन आपको याद हो जाएगी आसानी से। तो पश्चिम बिहार सभी ने याद किए होंगे, लेकिन ये ट्रिक हम इसलिए बनाते हैं जिससे कि हमें रिमाइंड हो जाए, मिक्सअप ना हो, इसलिए। तो दूसरा हम देखेंगे, पार्वती गणगौर का व्रत रखती हैं। इसमें से हम कौन कौन सी चीजें लेंगे, पार्वती, गणगौर। अब इसमें से क्या बनेगा हमारा, पार्वती पश्चिम बिहार। पश्चिम बिहार। गणगौर से क्या बनेगा, हमारे जगह का नाम बनना है, गणगौर से बनेगा गोंडा। गोंडा। इस तरीके से हम
इनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। पहला है हमारा समोसा खाए रायबरेली के। समोसा से क्या बनेगा हमारा समसपुर। रायबरेली से एक जगह का नाम है, तो रायबरेली रायबरेली। अब दूसरा हमारा पार्वती गणगौर का व्रत रखती हैं। गणगौर से हमारा जगह का नाम बना, क्या बना, गोंडा। पार्वती पार्वती पश्चिम बिहार। और इसकी एक लाइन और है, यह रामसर स्थल है, स्थल है। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि रामसर स्थल कौन सा पश्चिम बिहार है और या कहां पर पड़ता है, तो हम गोंडा को टिक करेंगे यहाँ पर, और पश्चिम बिहार पार्वती पश्चिम बिहार। नेक्स्ट हम चलते हैं, आगरा का सूप सरोवर में बैठकर पीऊं। इससे हमारा क्या, देखिए सबसे पहले तो हमें जगह का नाम ही दिख गया है इसमें, आगरा। अब इन सारे जो शब्द दिए हुए इसमें से कौन सा शब्द उठाना है, सरोवर। आप ये ट्रिक लिखेंगे तो उस पर ये इनको हाईलाइट जरूर कर दिए, जिन शब्दों को हमको इस ट्रिक में से उठाना है। तो आगरा, आगरा से तो आपका जगह का नाम बन गया आगरा, आगरा। सरोवर, अब यहां पर है सुर, सुर सरोवर, सरोवर पश्चिम बिहार। तो पहली ट्रिक से हमने देखा कि आगरा का सूप सरोवर में बैठकर पीऊं, तो आगरा से आगरा निकल आया, सरोवर से सुर सरोवर पश्चिम बिहार। नेक्स्ट और लास्ट ट्रिक हम देखेंगे, खीरा खाए संत रवि। अब खीरा, यहां से हम खीरा उठाएंगे, यहां से संत रवि, दो शब्द उठाने हैं हमको। एक खीरा, खीरा से क्या बनेगा हमारा, बखीरा, बखीरा, बखीरा पश्चिम बिहार। ये आप नोट करते जाइए, जिससे कि आप परीक्षा में जाते समय इनको एक बार देख लें तो आपको याद हो जाए। संत रवि, संत रविदास नगर। दूसरी ट्रिक में हमने याद किया, खीरा खाए संत रवि। खीरा से हमारा बना बखीरा पश्चिम बिहार, और संत रवि से बना संत रविदास नगर। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको ये जो 12 ट्रिक कराई हैं, इसमें हमने यूपी के पश्चिम बिहारों के ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। इन ट्रिक को आप याद कीजिए और परीक्षा में सही क्वेश्चन करके आइए। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और लाइक कीजिए।